स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ICIT एडू हब। इस वीडियो में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और फॉर्मेट बनाने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक का। एक्चुअली क्या होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक जैसा ही डबल कॉलम कैश बुक है, लेकिन इसमें डबल कॉलम मतलब दो कॉलम रहेगा, एक होता है कैश का और बैंक का। हम लोग इस कैश बुक से मतलब डबल कॉलम कैश बुक से कैश एंड बैंक दोनों का ही बैलेंस एक स्पेसिफिक डेट में या पीरियड एंड होने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं इन दिस बुक is maintained for calculate cash in hand and cash at bank at the end of a period or a स्पेसिफिक डेट। ठीक है, ये लिख लीजिए फटाफट। हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं ना, मिटा देते हैं। पहले क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा, इन द बुक्स ऑफ, ये लिखेंगे। डॉट 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 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसका बुक में हम लोग कर रहे हैं उसका नाम रहेगा, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक, ब्रैकेट में अगर लिख दे तो अच्छा है, डबल कॉलम। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेट, यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे। फर्स्ट आता है डबल कॉलम है, इधर दो कॉलम होगा, एक और टू। उसके बाद क्या था, यहाँ पे LF, यहाँ पे VN। उसके बाद यहाँ पे ये पर्टिकुलर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे फिर से डबल कॉलम हुआ, यहाँ पे LF, यहाँ पे VN, यहाँ पे फिर से क्या होगा, डेट होगा। ऐसे होगा डबल कॉलम कैश और बैंक। ठीक है, अब लिखते हैं, यहाँ पे डेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, VN, यहाँ पे LF, यहाँ पे क्या होगा, कैश रुपीज, बैंक रुपीज। यहाँ पे क्या होगा, डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे VN, यहाँ पे LF, यहाँ पे कैश रुपीज, यहाँ पे बैंक रुपीज। ये हो गया फॉर्मेट। उसके बाद क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस अगर रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे डेट होगा ओपनिंग बैलेंस का कुछ, टू बैलेंस BD लिखते हैं। कैश में रहेगा हमेशा ओपनिंग बैलेंस या नहीं रहेगा। कभी कभार क्या होता है, बैंक में ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव रहता है, मतलब बैंक में हम लोगों का बैलेंस रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है करंट अकाउंट में, बिजनेस में, कि जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा विथड्रॉ करना पड़ता है एज पर बिजनेस। तो उस समय क्या होगा, इधर हो जाएगा बैंक के लिए बाय बैलेंस BD, बैंक क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। बैंक में लिखा हुआ रहेगा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, तभी हम लोग उधर लिखेंगे ये ओवरड्राफ्ट है, ये ओवरड्राफ्ट होता है। उसके बाद जैसे कैश बुक हम लोग करते थे, कैश अगर रिसीव करेंगे
कैश रिसीव फ्रॉम राम, जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू राम, यहां कैश में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पैसा हमको कैश में मिला है, कैश बढ़ेगा। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम एंड डिपॉजिटेड इन द सेम डे, अगर सेम डे डिपॉजिट कर देता है तो क्या होगा, यहाँ पे टू श्याम अकाउंट, यहां बैंक में होगा। क्लियर, ठीक। तो अगर कैश रिसीव करेंगे तो कैश में, कैश का कॉलम में अमाउंट बिठाएंगे, अगर चेक में रिसीव किया और सेम डे डिपॉजिट कर देते हैं तो वो बैंक में जमा हो जाएगा। अगर सोचिए पेमेंट कर रहे हैं बाय, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसको, क्रेडिटर्स को, तो हम लोग करेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। अब देखना ये है कैश से पेमेंट कर रहे हैं या चेक से। अगर कैश से करेंगे तो यहां लिखेंगे, अगर बैंक से कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे। अगर दोनों से ही कर रहे हैं पार्शियल पेमेंट, कैश से समझिए 10,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, हम 4,000 रुपया कैश दे दिए और चेक दे दिए 6,000 का, तो दोनों में लिखेंगे। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, इस केस में एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू तरफ हम लोग कैश लिखेंगे, यहां पे बीएन में सी लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, यहां भी हम लोग बीएन में सी लिखते हैं, सी लिखेंगे, सी देके गोल कर देंगे, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये एंट्री क्या है, जब भी हम लोग बैंक से पैसा उठाएंगे बिजनेस के लिए और बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तभी क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। अब ये एंट्री हम लोग क्या बोले, बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, जनरल एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये कैश बुक भी है, बैंक बुक भी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो इधर बाय बैंक लिख दिए, कैश टू कैश तो इधर टू लिख दिए, अमाउंट किधर लिखना है, इधर हम लोग कैश लिखे, कहां जमा हो रहा पैसा, क्या बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक में हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, और यहां से क्या हो रहा है, कैश घट जा रहा है, तो यहां पे कैश में हम लोग अमाउंट लिखेंगे। क्लियर, यहां पे डाउट होता है बहुत स्टूडेंट का, ये केयरफुली आप लोग थोड़ा देखिए, ठीक है। बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हम लोग जनरल एंट्री जैसे देते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, ऐसे कर दिए। अब यहां कैश लिखे तो बैंक में पैसा जमा होगा, क्योंकि बैंक बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डिपॉजिट साइड है ये, डेबिट साइड मतलब डिपॉजिट साइड, तो हम बैंक में पैसा लिखे, और यहां से पैसा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हम क्या किए, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड है, तो कैश घट गया। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कैश विथड्रॉन, कैश उठा लिए बिजनेस पर्पस में, जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टू बैंक करेंगे, टू बैंक, ये भी कॉन्ट्रा है, इधर क्या करेंगे, बाय कैश करेंगे, बाय कैश अकाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रा, इधर भी कॉन्ट्रा लिखेंगे। अब यहां पे बैंक लिखे हैं, बैंक से पैसा क्या हो रहा है, कैश हम लोग उठा रहे हैं, कैश हम लोग क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो कैश बढ़ रहा है, तो यहां पे कैश में लिखेंगे, बैंक से उठा रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, बैंक घट रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और कोई एक्सपेंस अगर हो, जैसे वेजेस पेड बाय वेजेस अकाउंट, कैश से ही पेमेंट होता है ज्यादातर, है ना। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग सीडीपीडी करेंगे, मतलब क्लोज करेंगे और बैलेंस निकालेंगे, तो हमें देख लेना होगा कि बैंक का बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो इधर हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि कैश हमेशा या तो डेबिट बैलेंस होगा, नहीं तो जीरो बैलेंस होगा, वो कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। उसके बाद इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, सीडी इधर होगा, लाइन थोड़ा खराब होती है, यहाँ लाइन, ये सीडी ये है, ठीक है। उसके बाद इधर क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी करेंगे, इधर रहेगा अमाउंट, इसको नीचे हमेशा क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया
कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर करेंगे या बनाएंगे और कैसे उसमें हम लोग जर्नल को पोस्टिंग करेंगे और कैश का और बैंक का जो बैलेंस है निकालेंगे। कुछ डाउट अगर आप लोगों को होता है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच। और क्या है, हम लोग 24 अप्रैल को एक फ्री क्लास रखे हैं जो टेली के ऊपर बेस है। वो हम लोग, अगर आप लोग वो फ्री क्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहां जाके वहां रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।